बदलते हैं, साल बदलते हैं और मौसम भी बदलता है। यहाँ तक कि इंसान भी बदल जाते हैं। तो एक होममेकर का काम है ना, वो कभी नहीं बदलता। वही रोज़ सुबह जल्दी उठना, अपने कामों में लग जाना और पूरा दिन उन्हीं कामों में ही लगे रहना। जब से एक होममेकर उठती है और शाम तक उसके काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो मगर इन कामों को ना हम ईज़ी ज़रूर बना सकते हैं अपनी आदतों को बदल कर और कुछ टिप्स फॉलो कर कर। अब देखिए, इंसान है तो कुछ आदतें तो हैं हमारी नहीं बदल सकती हैं, मगर हम अपनी हैबिट्स देखिए बदलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बदल सकते हैं। तो हम अपने कामों को क्यों ना एक टाइम मैनेजमेंट कर लें। आज देखिए, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठी और मैं सुबह जल्दी उठ के ना सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री का ही काम करती हूँ। जैसे मैंने ये देखिए कपड़े यहाँ पे उतारे हैं धोने के लिए, और रात के जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं सीधे वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और मुझे आज ये चादर वगैरह चेंज करने थे तो ये भी मैंने हैंड टू हैंड सुबह ही उतार दिए। संडे था, बच्चे देर से ही उठते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर से मैं उठने नहीं देती, फिर भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं उन्हें उठा देती हूँ। तो बस ये था कि मैंने अपनी चादर भी चेंज कर ली और सोफ़ा कवर भी। इतने मेरे जो एक दिन पहले के कपड़े हैं वो धुलते हैं, तो इतने मैंने ये भी उतार के बाद में डाल दिए। तो उससे क्या है ना, मेरा एक तो लॉन्ड्री का काम जल्दी हो जाता है। तो मेरा काम कम जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने ना अपनी आदतों को भी चेंज कर लिया। और मैं यहाँ पे जो बेडशीट बिछा रही हूँ, तो देखिए मैं इस तरीके से बिछाती हूँ कि यहाँ देखिए मुझे एक डंडा भी मिला ना, पाइप मिला, बच्चे ना कहीं भी कोई भी सामान डाल देते हैं। तो मैं इस तरीके से चादर बिछाती हूँ कि जो ये दोनों तरफ की किनारियाँ हैं वो इक्वल हो जाएं। इक्वल का मतलब है कि बीच का सेंटर बिल्कुल बीच में ही आए और दोनों साइड मेरी इक्वल ही बेडशीट बिछे। किनारी देखिए बहुत अच्छे से बिछी हुई हैं। उसके बाद मैंने देखिए सारी चादर वादर चेंज करके, कवर चेंज करके मैंने अपने खाने का काम करना था। और जितना जल्दी हो सकता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ मेरा काम करने की। और एक चीज़ और, अगर आपको भी अपने चीज़ का टाइम मैनेजमेंट बना लेना कि इतने टाइम तक हमें अपने कपड़े वॉश कर लेने हैं, इधर तो इतने टाइम तक हमें अपना खाना बना लेना है, तो आपका ना काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी लॉन्ड्री का काम ज़्यादा से ज़्यादा 11 साढ़े 11 बजे तक कर लेती हूँ, और इससे पहले भी मेरा हो जाता है। कभी तो मेरा काम 9:30 बजे तक भी होता है कपड़ों का, तो कभी मेरे कपड़े 10 बजे तक भी धुल जाते हैं। और कभी जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो हार्डली मैं 11 बजे या साढ़े 11 बजे तक अपने कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। ज़्यादा का मतलब है जब पूरी फैमिली के मेरे कपड़े होते हैं, तो बस मैं यही मैनेजमेंट करके चलती हूँ अपने टाइम को कि हाँ, इतने टाइम तक मुझे कपड़े बंद कर लेने हैं, तो इतने टाइम तक मुझे नाश्ता बना लेना है और इतने टाइम तक मुझे अपने खाने का भी काम कर लेना है। तो टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी टाइम का देखिए कोई वैसे फिक्स टाइम नहीं होता है कि हाँ, कि इतने टाइम में हमें ये कर लेना है या ये कर लेना है। कुछ थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि मैं जैसे बच्चों के जाने के बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट क्या होता है, मेरा 9 बजे तक या हार्डली साढ़े 9 बजे तक मेरा निपट जाता है, और उसके पहले मेरा नहाना-धोना भी हो जाता है। कभी-कभार जब मुझे साफ-सफाई का ज़्यादा काम रहता है तो मैं लेट भी नहा लेती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स टाइम भी नहीं होता है कि हाँ जी, कि इतने टाइम ही, कभी-कभी इतने टाइम तक हमें देखिए लेट भी हो जाता है। आज मैं बना रही थी यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो देखिए, अब वैसे तो मैं सारे मसाले अपने जो भी है एक साथ ही तैयार करके रख लेती हूँ, पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ। मगर देखिए कभी-कभी होता है जब बच्चे घर पर होते हैं तो हमें लेट हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले देखिए अपने आलू छील लिए थे और प्याज काट ली थी। तो बस मैंने प्याज-व्याज काटी, तो आपने देखा होगा टमाटर, इतने मेरी प्याज भुनती है तो इतने मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए। ये जो चॉपिंग मशीन है ना, ये बहुत यूज़फुल होती है। तो ऐसे ना टाइम जल्दी आपका काम
काम जल्दी हो जाता है और आपके टाइम की भी बचत होती है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, तो देखिए मेरे लॉन्ड्री का काम हो चुका है और यहाँ पर ना मुझे चढ़ाने थी इसके कवर। तो देखिए आप जितना हो सकता है उतने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपना टाइम बाँधिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। मेरा सोफ़ा कम हेड है, तो इस पे मैं अपने रोज़ के ओढ़ने की चादर वग़ैरह, कम्फ़र्ट वग़ैरह इसी में ही रखती हूँ। और जैसे ये सोफ़े के मैंने कवर बना रखे हैं अदलने-बदलने के लिए, तो 2 ही सोफ़े के कवर बना रखे हैं मैंने सोफ़ा कम बेड के। ये मैंने खुद ही स्टिच करे थे। तो मैंने ज़्यादा देखिए बनाने का मतलब ये है कि ज़्यादा ही अपने ऊपर बर्डन डालना धोने का, उन्हें बदलने का, मैंने ज़्यादा नहीं, एक उतारा और दूसरा डाल दिया। जब तक ये मेरे चलेंगे मैं इन्हें चलाऊँगी। और जब तक देखिए यही होता है कि हम हाउस मेकर हैं, अपने घर में जितना भी सामान यूज़ कर सकती हैं ना, हम उसे यूज़ करते हैं जब तक कि वो खराब ना हो जाए। और हम होम मेकर जो है ना, यही सोचते हैं कि हम जितनी बचत कर सकें उतनी हमें करनी चाहिए। ये है मेरा किचन, देखिए छोटा-सा प्यारा-सा किचन है, मगर मैं ना यहाँ किचन को ना बिल्कुल सिंपल ही रखना पसंद करती हूँ। ज़्यादा हौच-पौच सामान ना मुझे रखना पसंद नहीं है। तो आज मैं सोच रही थी कि जितनी भी मेरी बेकार बोतलें हो चुकी हैं, कैप वगैरह टूट गई हैं, उनको डिस्कार्ड कर दूँगी आज और जो ठीक-ठाक हालत में है उनको रख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी प्लेट्स वाला ये है ड्रॉअर है, तो उसमें ना साइड में काफ़ी स्पेस होता है, तो मैं इसमें फ़िलहाल प्लेट्स वग़ैरह नहीं रखती हूँ। वो तो सामने स्टैंड लगा है तो उसमें ही रखी जाती हैं, तो इसमें काफ़ी जगह बच जाती है, तो साइड में मैं इन्हें ना खाली बॉटल्स को रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ स्लिप पे सामान को कम ही कर रही थी और यहाँ के साथ ही साथ क्लीनिंग भी करती जा रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने सामान हटाया तो देखिए वैसे तो यहाँ की सफाई रोज़ ही होती है, तो आज इसके साथ-साथ मैंने क्या किया, बहुत सा सामान डिस्कार्ड भी किया। तो यहाँ पे ज़्यादा मेरा सामान नहीं रहता है, बस प्याज़, आलू की एक बास्केट रहती है और जो थोड़ा यूज़ का सामान रहता है डेली का वो रहता है, जैसे एक डोंगे में यहाँ पे आज दही जमाई हुई है, एक कटलेरी का स्टैंड है और किसी में कुछ सामान सब्जी वगैरह है और ये जो छोटा-सा व्हाइट कलर का बॉक्स है, आजकल देखिए सीज़न के फ्रूट्स हैं जैसे मस्क मेलन है, खरबूजे के बीज वगैरह वो आजकल इसमें ही इकट्ठे किए जाते हैं। तो बस कुछ छोटा-मोटा सामान ही रहता है और जब खा लंच हमारा हो जाता है तो इतना सामान भी हमारी स्लैब पे नहीं रहता है। मैं बहुत सिंपल ही रखना पसंद करती हूँ। बस एक जो डीआईवाई का मैंने आपको माइक्रोवेव पे पॉट नज़र आ रहा है, बस ये मैंने रख रखा है। सोचा है कि हाँ, कुछ मैं डीआईवाई करके अपने किचन में लगाऊँगी मगर ज़्यादा हौच-पौच नहीं करूँगी। क्योंकि आप जितना सामान भरेंगे, जितना सामान रखेंगे ना, उतनी ज़्यादा क्लीनिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वो एक समय के बाद खराब होने लग जाता है और आप जब तक आप उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो वो आपका सालों-साल भी चलेगा। जैसे पहले माइक्रोवेव ये नहीं चलते थे तो देखिए तो इनकी क्लीनिंग का मतलब ही नहीं होता था। तो अब मैंने जब ये माइक्रोवेव हटाया ना तो देखिए रोज़-रोज़ तो ये हटता नहीं है और जब मैंने इसको साफ़ करने के लिए हटाया तो ओफ़ो! इसके नीचे इतनी मतलब डस्ट जमा हो गई थी और यहाँ मैंने देखा तो यहाँ कुछ काँच के टुकड़े भी नज़र आए मुझे और मैं यही सोची थी हाँ, ये कहाँ से आए हैं? और जब मैंने इसकी सफाई करी कुछ मतलब ऐसा जम चुका था कि मुझे खुद भी नहीं पता यहाँ पे क्या गिरा है। हो सकता है बच्चों से गिरा हो, अगर मेरे से गिरा होता है ना तो मैं हैंड टू हैंड यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। ये काफ़ी टाइम का जमा हुआ था तो काफ़ी हार्ड भी हो गया था। आई थिंक कॉफ़ी वग़ैरह किसी से यहाँ पे गिरी थी। तो देखिए क्लीनिंग करने के लिए ऐसे ही काम इतने निकल आते हैं ना बीच-बीच में कि जो हमारा काफ़ी टाइम ले लेते हैं। और मैं यहाँ ना इस तरीके की क्लीन करने के लिए अलग से ही एक जूना रखती हूँ, जो मेरा हमेशा किचन में ना आरओ के ऊपर रखा ही रहता है। मैं कभी भी बर्तन माँजने वाला जूना यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ।
किचन की इतनी क्लीनिंग होने के बाद देखिए मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था और जितना खाना मेरा बन चुका था उसको मैं एक तरफ कर दूंगी। और यहाँ पे आज मैंने देखिए मेरा घी भी बन रहा है। घी के लिए आज मक्खन चलाया था, तो और एक तरफ मैं दिखाऊंगी दूसरे भगोने में मेरा क्या बना हुआ है। तो हैंड टू हैंड मैंने देखिए पूरी किचन की क्लीनिंग भी कर दी है। और यहाँ पे एक भगोने में घी है और एक में है जो वो बचता है ना उसके बाद का जो दूध बचता है उसका हम बनाएंगे पनीर। तो ये देखिए बिल्कुल मेरी किचन थोड़ी सी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और जगह भी देखिए कितना स्पेस है। और यहाँ पे मेरा बना है पनीर। जो मैं इसका क्या करती हूँ देखिए इस पनीर में क्या होता है वो चिकनाहट नहीं रहती है जैसे आप दूध का पनीर बनाते हैं। बट हाँ ये है कि अगर आप इसमें प्याज मिर्च डालकर आप स्टफ़ पराठा बनाएंगे या आलू मिला के बनाएंगे ना, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि आप बाज़ार वाला पनीर या इस वाले पनीर में कोई फ़र्क कर सकते हैं। तो मैंने बस इसको गरम कर लिया था और पानी अलग इसका हो गया था। और अब मैं सिंपल से इसको छान लूँगी। बस ये हल्का सा ठंडा होने दीजिए तब आप इसको छान लीजिए। और मैंने इसे ना बड़ी वाली छन्नी में ही छान लिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, एकदम सारा पानी निकल जाएगा। हल्का सा दबा दीजिए जिससे भी आप दबाना चाहें। कपड़े में नहीं भी बांधेंगे ना, थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो पानी बिल्कुल ही निचुड़ जाएगा। और ये है हमारा ड्राइंग रूम, हमारे घर का सबसे छोटा कमरा। तो सबसे छोटा है मगर अब बहुत इतना छोटा नहीं लगता। पहले इस ड्राइंग रूम में एक दीवान पड़ा हुआ था और एक जो पहले सोफ़े चलते थे ना 5 सीटर, वो सोफ़ा था। मगर स्पेस की काफ़ी कमी हो जाती थी, अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाते थे ना तो बहुत हौच-पौच हो जाता था, बैठने की जगह नहीं रहती थी। इस वजह से ये हमने सोफ़ा बनवाया एल शेप में। तो इससे क्या होता है एल शेप में सोफ़ा बनवाने से एक तो जगह काफ़ी खुल गई है, पहले से ज़्यादा हो गई है। अब ये 10 सीटर सोफ़ा है। और जब ये हमने बनवाया था हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये कमरा दिखने लगेगा। और आप भी जब ये सोफ़ा कभी भी सोफ़ा बनवाइए ना, फर्नीचर बनवाइए, तो इसे ये ही सोच के बनवाइए कि अगर 2 गेस्ट आपके यहाँ आ जाए, अगर आपको स्पेस की कमी लगती है ना, तो आप सोफ़ा कम बेड ही बनवाइएगा। तो इससे क्या है, एक तो स्पेस आपके लिए देखिए बढ़ जाता है। एक तो बढ़ इस वजह से जाता है कि सोफ़ा आप खोल के सोफ़ा बेड बना सकते हैं और उसको बंद करके आप फिर से उसको सोफ़ा बना सकते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि अगर छोटी जगह है तो आप उसको ना इस तरीके से फर्नीचर बनवा सकते हैं। और मेरे घर में ना छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो सोफ़े पे काम करते ही रहते हैं और डस्ट भी हो ही जाती है। तो मैं देखिए अपने सोफ़े के कवर को ना इस तरीके से बिछाती हूँ, इस तरीके से सेट करती हूँ कि वो बार-बार ना निकलें। तो ये देखिए जितनी भी डस्ट थी वो साफ़ करने के बाद ना मैं देखिए पूरे के पूरे कवर को ना देखिए इस तरीके से अंदर डाल दूँगी ये कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलें, कि बार-बार इन्हें सही ना करना पड़े। अब देखिए पूरे के पूरे अंदर गए हैं ना, तो ये इतने टाइट करके अंदर हो गए हैं कि ये ना निकलेंगे भी नहीं, बहुत इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। और यहाँ देखिए मैं पूरे ही सोफ़े को ना इसी तरीके से इस कवर को इसी तरीके से सेट कर दूँगी। अब बच्चे आते भी हैं, खेलते भी हैं तो मुझे इतनी नीड नहीं होती। और ऊपर वाले को भी मैं इसी तरीके से सही देखो अंदर डाल दूँगी कि ऊपर वाले कवर भी ना बार-बार गिरे। पहली बार तो आप सोफ़े के कवर इस तरीके से लीजिएगा कि दोनों तरह पीछे की साइड आप देख के लीजिएगा कि वो चिकनी ना हो। तो बस मेरे देखिए सोफ़े के कवर भी सेट हो गए हैं और मैं कुशन कवर इसी तरीके से लगाऊंगी, जैसे देखिए एक में गोल्डन पट्टी है और एक बिल्कुल प्लेन है, तो उनको भी मुझे इसी तरीके से लगाना होता है कि एक गोल्डन और एक प्लेन। तो देखिए मेरे डाइनिंग रूम में भी ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ सोफ़े बड़े हैं और सेंटर टेबल है। मैंने जहाँ यहाँ भी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें नहीं लगा रखी हैं, बहुत सिंपल तरीके से सजा रखा है और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है अपना डाइनिंग रूम। आप बताइएगा आपको किस तरीके से पसंद है, तो कुछ मुझे अगर चेंजेस करने हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ लाइक करना मत भूलिए।
भूलिएगा। और ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बताइए आपको कैसी लग रहा है मेरा ये ड्राइंग रूम। और देखिए छोटी सी ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ी मैं बनाती नहीं हूँ। अगर कुछ टिप्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। जितना मुझे एक्सपीरियंस होता चला जाता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो छोटी सी देखिए पॉट रखा है ना साइकिल के अंदर, ये मैंने खुद से ही बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए वॉल पे बच्चों के ना हाथ लग गए थे, गंदी हो रही थी दीवार, तो मैंने इसको सिंपल कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, गीला किया कपड़ा उससे ही साफ़ कर दिया था। और थोड़ा बहुत जहाँ तक है देखिए साफ़ ही हो गया था। तो शाम का टाइम था, मैंने शाम को ये काम किया था। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना देखिए मैं ऐसी छोटी मोटी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये है छोटा सा देखिए फ्रूट बास्केट। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसको देखिए परचेज़ कर लिया। ऑनलाइन भी मिलते हैं बट ये मैंने यहीं से लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।